बोला। अरे हाँ माँ, अब बता माँ, मैं क्या करूँ? ये मेरी सास तो रट लगा कर बैठी है। ये अपनी भाभी को बुला लो बहू यहाँ। बता, मैं अपने ससुराल में भाभी को क्यों भला बुलाऊं? अरे माँ माना मैं, मेरी सास की भाभी आती है यहाँ, उनकी बहन आती है, तो इसका मतलब क्या कि मैं भी अपनी भाभी को बुलाऊं अपनी सालगिरह पर? अरे बिल्कुल भी नहीं बेटा, क्यों बुलाई भला अपनी भाभी को अपने सालगिरह पर, और वो भी अपना ससुराल? कोई जरूरी नहीं है बहू को अपने घर बुलाना। एक तो इसका कोई चाल ढंग नहीं है, तुम्हारे यहाँ आएगी तो मेरा बेइज्जती ही करवा देगी और साथ में तेरा भी। वही ना माँ, मैं कैसे अपनी सास को मना कर दूं कि भाभी नहीं आएगी, भाभी को हम लोग नहीं बुलाएंगे, लेकिन मेरी सास है और मेरे ससुर सर पर ही सवार हुए पड़े हैं कि अपनी भाभी को बुला लेना बहू। अरे बेटा ऐसी कुछ बहाना बना लेना, कोई जरूरी नहीं है अपनी भाभी को बुलाना अपने पास, बहाना तो एक से एक रखा हुआ है। हाँ माँ, अब मैं वही सोच रही हूँ कि मैं भी कुछ बहाना बना ही देती हूँ, लेकिन तुम माँ मेरे सालगिरह पर जरूर आना भैया के साथ। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं आऊंगी। अच्छा बता दे बेटा, सालगिरह पर क्या चाहिए तुम्हें गिफ्ट? अरे माँ तुम्हें जो अच्छा लगे वो ला देना, तुम थोड़ी ना जैसा तैसा मेरे लिए गिफ्ट लेकर के आएगी सालगिरह में। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर। ठीक है माँ, मैं जा रही हूँ बाजार, वो सालगिरह आ रही है तो उसके लिए शॉपिंग भी तो करना जरूरी है ना। हाँ हाँ बेटा, जरूर जरूर। क्या अपनी बेटी को गिफ्ट दूं सालगिरह पर? सब चीज तो दे ही दी हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दूं। अच्छा, मेरा बेटा शाम तक आएगा तो उसी से पूछ लूंगी कि क्या देना है नहीं देना है, उसी के साथ शाम को जाकर बाजार से कुछ सामान ले आऊंगी। माँ, अरे बेटा आ ही गया समय पर, तो पता तुम्हारी बहन का फोन आया था बेटा। अरे हाँ माँ, मेरे पास उसकी सास का फोन आया था। उसकी सास बोल रही थी कि बेटा तुम अपनी पत्नी के साथ और अपनी माँ के साथ आ जाना 2 दिन बाद, मेरी बहू का सालगिरह है। ये क्या बोल रहा है बेटा तू? क्यों माँ, ऐसा मैंने क्या बोल दिया? कुहू की सास बोल रही थी कि बेटा तुम्हारी जब से शादी हुई है बहू से मुलाकात नहीं हुआ है, तो ये तुम अपनी बहन के सालगिरह के बहाने बहू को भी ले आओ, साथ में मिल लेंगे तुम्हारी बहू से। क्या हुआ माँ, तुम्हें मुंह क्यों बना ली? अरे बेटा, मैं सोच रही थी ना कि बहू तो अभी नई नई है, क्या जरूरी है कुहू के यहाँ जाना? आखिरकार हमारी बहू कुहू की भाभी है ना, हमारे भी तो खर्चे बहुत हो जाएंगे ना बेटा अगर बहू को लेकर के जाएंगे कुहू के यहाँ तो। अरे माँ, ऐसा कुछ खर्चा नहीं होगा। कुहू के सालगिरह पर हम लोग जा रहे हैं ना, उसके लिए तो अच्छा सा गिफ्ट तुम लेगी ही। और उसकी सास बोली है सामने से कि बहू को ले आना बेटा, तो कैसे हम लोग मना कर सकते हैं माँ? कुहू की सास को बुरा नहीं लगेगा। तो माँ चलो ना बाजार, क्या लेना कुहू के लिए, चलो मेरे साथ चल करके कुहू का गिफ्ट ले लेना सालगिरह पर। हाँ बेटा, ठीक बोल रहा तू, तुम चलो मैं आती हूँ तैयार होकर। ठीक है माँ, मैं काजल से जाकर पूछ लेता हूँ कि उसे भी कुछ चीज की जरूरत है क्या। अरे बेटा उसकी तो अभी अभी नई नई शादी हुई है, उससे क्या जरूरत होगा कुछ सामान का। अरे माँ फिर भी जा रही है ननद के यहाँ, तो शायद होगा कुछ चीज की कमी, पूछ लेता हूँ, अगर नहीं बोलेगी तो नहीं लूंगा। ठीक है बेटा, ये मेरा बेटा है और इसकी मेरी बेटी की सास पता नहीं कहाँ से फोन कर दी इसके पास, ना चाहते हुए मुझे बहू को ले जाना पड़ रहा है। मैं थोड़ी ना कुहू दीदी के यहाँ जाने के लिए बोल रही हूँ, ये दोनों माँ बेटी कैसी कैसी बातें करते हैं। काजल, क्या कर रही है काजल? अरे कल कुहू के यहाँ जाना है, तुम्हें कुछ सामान की जरूरत है क्या? बोल दो, अभी मैं बाजार जा रहा हूँ माँ के साथ, साथ में लेते आऊंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। ये क्या बोल रही है काजल? हाँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, तो मेरे लिए कुछ सामान भी लाने की जरूरत नहीं है। पागल हो क्या? मेरी इज्जत लेने पर पड़ी हुई है तुम? कुहू की सास सामने से फोन करके बोली है अपनी पत्नी को लेकर के आना बेटा, और तू कुहू के यहाँ जाने से मना कर रही है? मेरी बहन के यहाँ तू बेइज्जती करवाएगी क्या? अरे मेरी बहन ने ऐसा तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया है जो मेरी बहन के यहाँ जाने के लिए मना कर रही है तुम? आप समझते क्यों नहीं है? मैं थोड़ी ना अपना मन से बोल रही हूँ कि नहीं जाऊंगी, कुहू दीदी का ही मन नहीं है मुझे बुलाने का, तो फिर मैं क्यों जाऊँ? तुम्हें शर्म नहीं आ रही है मेरी बहन को बदनाम करते हुए? अगर मेरी बहन को बुलाने का मन नहीं होता अपनी सास से मेरे पास फोन क्यों करवाती? ये नौटंकी करना बंद करो, समझी ना? भाई बहन में लड़ाई लगवाना बंद करो तुम। कितना बड़ा मेरा परिवार है, अरे छोटा ही तो परिवार है, इतना छोटा परिवार में तू एडजस्ट नहीं कर पा रही है, मेरी बहन को अभी तक अपना नहीं पाई है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? भला आपकी बहन से मुझे ऐसा क्या दिक्कत है? मैंने तो जो सुना वही आपसे बोल रही हूँ। वाह बो, वाह वाह वाह, एक ऊपर से मेरी बेटी की सास है तुम्हारे पति के पास फोन करके तुम दोनों को इनवाइट कर रही है और तू यहाँ बैठ करके ड्रामा कर रही है। अरे बेटा वही से ना मैं बोल रही हूँ, छोड़ दी से, क्यों ले जा रहा है? जब ये ड्रामा कर ही रही है तो कहीं मेरी बेटी के यहाँ जाकर के ड्रामा न करने लगे, वहाँ इसे ले जाकर के खुद का बेइज्जती करवाने का शौक नहीं है बेटा। अरे माँ, मैं इसे खुद ही नहीं ले जाता, लेकिन मैं मजबूर हूँ। कुहू की सास ने सामने से ही फोन करके बोल दिया, अब मैं मना कैसे कर सकता हूँ? मेरी बहन है कुहू, अगर मैं मना कर दिया तो उसकी सास को बुरा लगेगा, तो मेरी बहन को जैसे तैसे सुनाने में उसकी सास पीछे नहीं रहेगी। वही ना बेटा,
इज्जत तो हम लोग देखते हैं ना, लेकिन आजकल की आई हुई है बहुएं क्या इज्जत देखेगी हमारा। माँ चलो बाजार, जो कुछ लेना है जाकर के कुहू के लिए खरीद लेते हैं। यहाँ पे मैं अभी रहूंगा तो मुझे और गुस्सा आएगा। ठीक है बेटा। मेरे पति मुझे नहीं समझते हैं, हर बात में इन्हें अपना परिवार अच्छा लगता है, लेकिन मेरा कोई भी बात बोला हुआ सब झूठा लगता है। मैंने अभी भी सुना क्या, गलत सुना क्या? इनकी बेटी और माँ जी दोनों नहीं चाहते मुझे जाने के लिए, तो फिर मैं क्यों बीच में आ जाऊं? अरे बहन जी, आप लोग आए ना तो मेरा तो बहुत ही मन खुश हो गया कि आप लोग ने मेरी बात को मान रख लिए। क्यों नहीं बहन जी, आखिरकार आप मेरी समधन है, तो आपकी बात का मान रखना तो मेरा फर्ज है ना। हाँ बहन जी, आपका बेटा का जब शादी हुआ था तो मैं यहाँ नहीं थी, अपनी बहन के बेटी की शादी में चली गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरी बहू का सालगिरह आ ही रहा है, उसी में बहू की भाभी को भी बुला लेते हैं, सब लोग आए हुए ही रहेंगे तो बहू से भी सब मिल लेंगे। हाँ बहन जी, इसलिए तो मैं बहू को भी साथ में लेकर के आ गई। चलिए बहन जी, मैं आपको अपने परिवार से मिलाती हूँ। हाँ बहन जी, चलिए मैं भी आती हूँ। और बहू तू भी आना साथ में। जी आंटी जी। बहू। हाँ माँ जी। हाँ जल्दी तुम मेरे से पूछी, इसकी सास ने बोली और सीधे पीछे पीछे चल दी तुम। जाकर कुहू के किचन में कामों में मदद कर। यहाँ मेहमान नवाजी करने नहीं आई तुम कि सबसे मेहमानों से मिलेगी और अपनी ननद के यहाँ आकर के एक काम नहीं करेगी। कुहू अपनी भाभी को जाकर बताओ किचन का जो भी काम बाकी है बहू जाकर कर देगी। हाँ माँ, किचन में तो काम बाकी है ही है। पर माँ जी, कुहू दीदी की सास बोली है मेहमानों से आकर के मिल लो, अगर मैं नहीं मिलूंगी तो उन्हें बुरा नहीं लगेगा। माँ जी बुरा क्या लगेगा? अगर तुम मेरे मन के मुताबिक नहीं चलेगी तो मुझे नहीं बुरा लगेगा। तुम्हें रहना है मेरे साथ, किसकी सास के साथ रहना है तुम्हें? जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे कर, समझी ना? जी माँ जी। तो चलिए भाभी, मैं आपका काम बता देती हूँ। ये रसोई में कौन है? अरे बहू तुम? हाँ आंटी जी, कुछ काम था क्या? बोलिए मैं कर देती हूँ। अरे नाना बहू, मैं तुम्हें यहाँ काम करने के लिए थोड़ी ना बुलाई थी, तुम्हें रसोई घर में आकर के काम करने की क्या जरूरत थी बहू? तुम हमारी मेहमान हो और मेहमान होकर के घर के काम कर रही है। नहीं आंटी जी, मैंने सोचा कि 2-4 बर्तन सिंक में पड़े हुए हैं तो धो देती हूँ, और गैस चूल्हा भी गंदा था वो मैंने साफ कर दिया। क्या बहू, मुझे तो तुम शर्मिंदा ही कर दी है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा बहू कि तुम मेरे यहाँ आकर के ये इतने सारे काम कर रही है। मुझे तो बहू मेरे नजरों में ही तो गिरा देगी। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा मत बोलिए, मेरी ननद का घर है, अगर मेरी ननद का घर में कुछ काम कर ही दी तो क्या खराबी होगी आंटी जी? फिर भी बहू तू अभी नई नहीं है, पहली बार आई है हमारे घर। और बताओ ना बहू, खाना तो मैं बाहर से ही ऑर्डर की हूँ, 2-4 बर्तन वो घर का लेकर के सब खा लिए हैं तो वही सिंक में पड़ा हुआ था और तुम आकर के बर्तन धोने लगी, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा बहू। आंटी जी रहने दीजिए ना, आप क्यों ऐसा सोच रहे हैं? आप अपने मेहमानों से नहीं मिलाए आंटी जी, चलिए ना मेहमानों से मिलाइए ना, मैं तो आपको ही खोज रही थी। हाँ बहू चलो चलो, लेकिन बहू माफ कर देना, अगर तुम्हें कोई बोली होगी ये सिंक का बर्तन धोने के लिए तो उसके तरफ से मैं माफी मांग रही हूँ। आंटी जी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ये बोल करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मेरी ननद का घर है तो 2-4 काम कर ही दूंगी तो क्या दिक्कत हो जाएगा आंटी जी? सच्ची में बहू तू ना बहुत ही अच्छी है, मैं तुमसे मिली नहीं ना थी तो मुझे पहले लगता था कि पता नहीं तू कैसी है, लेकिन तुमसे तो मिल करके ऐसा लगता है कि हर पर्व त्योहार में तुम्हें मैं बुलाऊं यहाँ। बना ले रिश्ता मेरी बेटी की सास से, ये चुगली करने में मजा आएगा ना इसे। अच्छा तो मेरा बेटा आ गया। माँ कहाँ हो माँ? माँ तुझे क्या हो गया? अरे बेटा मैं क्या तुझसे बोलूं, बहू के बारे में तुमसे मैं रोज रोज क्या शिकायतें करूं। अब तो मुझे बहुत बुरा लगता है बेटा, अब तो मुझे कुछ बोलने का इच्छा ही नहीं होती है बहू के बारे में। काजल ने ऐसा क्या कर दिया माँ? बताओ बेटा, कितना शौक से काजल को हम लोग लेकर के गए थे कुहू के यहाँ, उसकी सास कितनी बहू की बुराइयां कर रही थी। बोल रही थी कुहू से कि बहू तुम्हारी भाभी कैसी है, कैसे तुम्हारी माँ इतना उसको सिखाती पढ़ाती है, तुम्हारी भाभी तो कोई काम के लायक है ही नहीं है। बेटा मैंने माना कि बहू को मैं ही पसंद कर तुमसे शादी करवाई हूँ, लेकिन मैं क्या जान रही थी कि बहू अभी तक नहीं सीखेगी। बताओ बेटा, तुम्हारी बहन के यहाँ गई बहू, न उसे वहाँ उठने का ढंग था, न उसे बात करने का ढंग था। बताओ ऐसे वैसे करके तो आई है, सारे रिश्तेदारों के सामने हमारा सर नीचा करवा दी बहू ने। पर माँ कुहू की सास ने तो ऐसा मेरे से कुछ नहीं बोली थी। अरे क्या बोलती बेटा, तुम्हारे सामने वो तो कुहू से बोली ना, उसकी सास ने तो मुझसे भी नहीं बोली, कुहू अभी फोन करके बता रही थी। अब बहू के 2-4 बातें सुनाएगा ना तब मेरी कलेजे में ठंडक पड़ेगी।
वहाँ जाकर के बड़ाई लूट रही थी। तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है, बहुत किस्मत वाले हैं तुम्हारी माँ जो इतनी अच्छी बहू मिली है। मेरी बेटी तो लगता है अच्छी बहू है ही नहीं है, इसलिए इसे मैं ले जाना नहीं चाहती थी। काजल, आ गए आप? पता है, मैं तो कभी सोची भी नहीं थी कि कुहू दीदी की सास इतनी अच्छी है। मुझे तो उनकी सास बहुत ही अच्छी लगी। वैसे आप मुझसे क्या बोलने आए थे? अरे छोड़ो यार, क्या बोलूं मैं। तुम अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। मैं कितना तुम्हें बोलूं। ऐसे भला मैंने क्या कर दिया? क्या नहीं किया? वहाँ जाकर हमारी बेइज्जती करवा करके आई है ना। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैंने भला आप लोग की बेइज्जती कब करवा दी? कि मेरी माँ झूठ बोल रही है। बता, उसकी सास कुछ नहीं बोली। वो तो कुहू ना जान रही है कि उसकी सास को क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मैं तुम्हें कितना समझा कर लेकर गया था कि सबसे अच्छे से बातें करना, लेकिन तू है कि अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है। इस बार तो मैंने कोई गलती नहीं किया, उसके बाद भी पता नहीं माँ जी और दीदी ने इनके क्या कान भरे हैं। वैसे भी दीदी के तो ससुराल में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, सब अच्छे लगे मुझे। भला मेरी बुराई कौन क्या करेंगे? सबने तो मेरे से अच्छे से बातें की। भला मैंने किसी के साथ तो बुरा व्यवहार नहीं किया। अब मुंह फुला करके खड़े मत रहो, खाना परोसो, भूख लगी है। जी अभी परोसी। टंकी कर रही है। कुहू दीदी के परिवार बहुत अच्छे हैं। इसकी बड़ाइयाँ जो की है तो अच्छी लगेगी ही। आखिरकार मेरा बेटा है, इसकी बातों में इतनी जल्दी आने वाला नहीं है। बहू, ये दिन में अपने कमरे में सो क्यों रही है? वहाँ रसोई में बर्तनों का ढेर लगा हुआ है और ये महारानी सो रही है अभी तक। माँ जी, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, बर्तन में बाद में धो लूंगी। तेरी कमर में दर्द है तो क्या मैं तुझे सर पर उठाकर घूमने लग जाऊं? ये तुम्हारा मायका नहीं है जो मैं तुम्हारे नखरे उठाऊंगी। चुपचाप रसोई में जाकर बर्तन धो, उसके बाद मेरे पैर दबाने के लिए मेरे कमरे में आ जाना। यह नहीं कि बुढ़ी सास की थोड़ी सी सेवा ही कर ले। मुझे तो लगा था कि मैं अपनी सास को समस्या बताऊंगी तो मेरी सास आराम करने के लिए बोल देगी, लेकिन यहाँ तो छोटी छोटी बात के लिए मेरी सास नाराज हो जाती है। अरे दीदी। अरे हाँ सरला, बोलो। अरे दीदी, हमारे घर के बगल में ना बहुत ही अच्छा एक दुकान खुला है और अभी सेल भी लगा हुआ है। किस चीज का दुकान? अरे दीदी, वही बेडशीट, चादर, कंबल, ये सब की दुकान खुली है। अभी तो सेल लगी हुई है, खरीदना है तो चलिए खरीद लीजिए मेरे साथ। अच्छा, सेल लगी है, चलो मैं चलती हूँ। उससे पहले एक काम तो कर लूँ मैं। अभी तक तू यहीं खड़ी है, मैं अभी बाजार जा रही हूँ और बाजार से आने से पहले सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, समझी ना? शादी से पहले यही सास इतनी मीठी मीठी बातें किया करती थी, लेकिन अब वो मेरे साथ इतना गंदा व्यवहार क्यों कर रही है? क्या मैं बहू नहीं, कोई मशीन हूँ जो दर्द में भी काम करते रहूं? लेकिन बहुत हो गया, इसके बारे में मुझे आज इनसे बात करनी होगी। काजल, अरे फिर आज क्या हो गया? अरे क्या हो गया तुझे? देखिए विनय जी, माँ जी को अगर मुझे कुछ कहना ही था तो मुंह से कह देती। मुझ पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? क्या मैं कोई खिलौना हूँ जो चुपचाप चाबी भर देने से दिन भर चलती रहूंगी? क्या मुझे इस घर में आराम करने का अधिकार नहीं है? तुम्हें ससुराल में आए हुए अभी ढंग से 4 दिन हुए भी नहीं और तुम मुझे मेरी माँ के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही हो। मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो बीबी की बातों में आकर अपनी माँ को 4 बातें सुना दूं। तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें मेरी माँ को खुशी रखना होगा, वरना मैं भी तुम्हें कोई खुशी नहीं देने वाला हूँ। ससुराल में तो ना ही मेरा पति अपना है और ना मेरी सास है। बहू। हाँ माँ जी। खाना बनाने के बाद मेरे लिए 1 कप चाय बनाकर मेरे कमरे में ले आना। जी माँ जी। माँ, मैं तो अपने सास ससुर से बहुत ही परेशान हो गई हूँ माँ। अरे बेटा, तुम्हें ज्यादा दिन तक अपने सास ससुर के साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बार बेटा तेरी सास तेरी मीठी व्यवहार से पिघल जाए, फिर तुम्हारे ससुर जी तो वैसे ही अपनी सारी संपत्ति तुम लोगों के नाम कर देंगे। उसके बाद सास ससुर से छुटकारा पाने का फॉर्मूला मैं तुम्हें बताऊंगी। माँ जी, और मेरी ननद सुधरने वाली नहीं है। इतनी अच्छी सास है मेरी ननद को, और ये माँ जी इतना अपनी बेटी को भड़काते रहती है, लेकिन आज मैं भी इन्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। फिर देखना बेटा, तुम अपना आराम से जिंदगी जिएगी, तुझ पर कोई भी रोक टोक नहीं होगी। तुझे सास ससुर के किचकिच से भी छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा माँ, जरा ये बताओ वहाँ क्या चल रहा है? भाभी तुमसे डरती है कि नहीं?
अरे बेटा, यहाँ पर तो मैं अपनी जिंदगी सेट करने में लग गई हूँ। मैंने बहू को पूरी तरह से कंट्रोल में रखा है। वह जरा सा भी गलती नहीं करती है। वो जरा सा भी गलती करती है ना बेटा, तो मैं उसे सीधे 2 तमाचे लगाकर सीधा कर देती हूँ। और यहाँ तो सबसे बढ़िया बात है कि मेरा बेटा केवल मेरी झूठी बातें ही सुनता है। माँ, भाभी भैया से चुगली नहीं करती है? अरे नहीं बेटा, तेरी भाभी लाख सर पटक ले, लेकिन तेरा भाई कभी भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। और इसका फायदा मुझे होता है बेटा। मैं जब चाहूँ, जैसे चाहूँ बहू को नचा सकती हूँ, क्योंकि उसका पति भी उसका साथ नहीं देता है। बेटा। माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके पास इतने फॉर्मूले हैं। तो फिर माँ जी, ननद जी को ही नहीं, मुझे भी सास से छुटकारा पाने का फॉर्मूला बता दीजिए। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बातें करने की? अरे मेरे ही घर में खड़ी होकर मुझसे छुटकारा पाने की बात कर रही हो? क्यों नहीं माँ जी, जब आपकी बेटी अपने सास ससुर के घर में रहते हुए उनसे छुटकारा पाने की बारे में सोच रही है, फिर मैं क्यों नहीं सोच सकती हूँ? जबकि आपकी बेटी के तो सास ससुर कितने सीधे साधे अच्छे हैं। आपकी बेटी आए दिन उन्हें कुछ न कुछ सुनाते रहती है, लेकिन यहाँ पर तो आपने मेरा जीना हराम कर रखा है। तो फिर मैं आपसे छुटकारा पाने के बारे में क्यों नहीं सोचूं? पा ले छुटकारा, देखती हूँ ना कि तुम्हारा पति कितना साथ देता है। अगर मेरा पति मेरा साथ नहीं देता तो क्या हुआ? मैं खुद ही खुद को साथ दे सकती हूँ। ये क्या बोल करके गई? खुद का साथ खुद ही देगी? क्योंकि मेरा बेटा तो अपनी पत्नी की बात में नहीं आने वाला है। फिर ऐसा क्या बोल करके गई? मुझे क्या, मैं इससे क्या डरती हूँ? शाम को जब मेरा बेटा आएगा ना ऑफिस से, तो इसकी शिकायतें अच्छे से परोसूंगी मैं अपने बेटा के सामने। और मेरे मगरमच्छ के आंसू देखकर वह पल भर में पिघल जाएगा। उसके बाद वह अपनी पत्नी को तो अच्छे से खबर लेगा। वैसे बहू के खिलाफ क्या क्या बोल करके बेटा को इस पर भड़काऊंगी? अच्छा, अब समझ में आ गया। अपनी बेटी की नजर में ना ये बहू को बदतमीज, गुस्सैल और झगड़ालू साबित कर दूंगी। चलो, मौका मिल गया। लगता है इसका मूड खराब है, क्योंकि जब भी ये खराब मूड में रहता है ना, तो बहू के खिलाफ कुछ भी भड़काती हूँ ना, तो ये तुरंत भड़क जाता है और 2-4 दिन तक अपनी पत्नी से बात तक नहीं करता है। चलो, हाथ पैर धोने गया है, उससे पहले मैं अपने बेटे का पसंद का अदरक और इलायची वाला चाय बना कर लाती हूँ। ले बेटा, चाय पी ले। देख बेटा, आजकल तो तेरी पत्नी ज्यादा ही बदतमीज होते जा रही है बेटा। वो तो आज खुलेआम मेरे मुंह पर आकर बोली थी बेटा। क्या बोली थी माँ? अरे बेटा, वो यही बोल रही थी कि वो मुझसे छुटकारा पाना चाहती है। अब बताओ बेटा, तुम लोग जवान हो रहे हो तो क्या अपनी माँ को पूछोगे ही नहीं? ठीक है बेटा, तुम लोग को अपनी जिंदगी है, खुश रहो। मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली ना, तो तुम एक काम करो बेटा, मुझे किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ दो। मैं वहाँ सुकून से अपने जीवन के आखिरी दिन काट लूंगी। वैसे भी तुम्हारे पिताजी ने ये घर तो तुम्हारे नाम ही कर दिया था। मैं मजबूर औरत है, अब जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी? बहू तो मुझे घर से निकाल देना चाहती है बेटा। ठीक है माँ, तुम्हारी बात भी सही है। तुमने भी अपनी जिंदगी जी ली है, तो हमें भी तो अब चैन से जीने दो ना। ये रोज रोज की किचकिच मुझसे देखी नहीं जाती है। इसलिए माँ, मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ दूंगा। आप भी सुकून से रहना और मैं भी यहाँ थोड़ा आराम से रह लूंगा। ये मेरा बेटा ने क्या कर दिया? मैंने तो सोचा था कि मेरी बात सुनकर मेरा बेटा गुस्से में भड़क जाएगा और अपनी पत्नी को 2-4 बातें सुना देगा। फिर जब वो आंसू गिराएगी तो मैं मजा लूंगी। लेकिन आज मेरा बेटा ने तो पासा ही पलट दिया। और मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। मैंने क्या क्या नहीं सोचा था कि जब मैं घर छोड़कर जाने की बात करूंगी तो मेरा बेटा पत्नी को डांटेगा। लेकिन अब बेटा से बात करने का सिरा ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैंने तो खुद ही सामने से मुंह खोल करके वृद्धाश्रम जाने की बात की हूँ। और ये मेरा बेटा इस बात के लिए कितना जल्दी मान गया। आज मैं खाना खाने नहीं जाऊंगी, तब मेरा बेटा मेरे पास जरूर आएगा और मेरी नाराजगी का कारण पूछेगा। या तो हो सकता है मेरा बेटा ऑफिस से गुस्से में आया होगा, कोई टेंशन होगा ऑफिस का, इसलिए तो मुझे वृद्धाश्रम भेजने की बातें आसानी से कर दी। इतना समय हो गया, अभी तक मेरा बेटा आया नहीं मुझे बुलाने। क्या सचमुच में मेरा बेटा बदल गया है क्या? ये क्या देख रही हूँ मैं? ये मेरा बेटा बहू साथ में एक थाली में खाना खा रहा है। ये क्या हो रहा है?
बेटा क्या बात है, मुझसे तुम बातें नहीं कर रहा है? मैंने तुमसे एक बार वृद्धाश्रम जाने की बात क्या कह दी, तू तो एक बार में ही तैयार हो गया बेटा। बेटा तू भी अपनी माँ से परेशान हो गया है? बेटा मुझे तुमसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। माँ, कल तुम ही तो बोल रही थी कि मुझे वृद्धाश्रम जाना है, तो अगर मैं तुम्हारी बात मान ली तो तुम्हें परेशानी क्यों हो रही है? मैंने तो तुम्हारी हर इच्छा का मान रखा है, तो फिर तुम्हारी ये इच्छा को कैसे टाल सकता हूँ? वो तो बेटा कल मैं नाराजगी में कह दी थी, तो क्या तू सचमुच में मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाएगा क्या बेटा? अब तेरे लिए तेरी पत्नी ही सब कुछ है। नहीं माँ, मेरे लिए तो मेरी पत्नी भी अपनी है और तुम भी अपनी हो, लेकिन मेरी पत्नी ने तुझे कभी भी जानबूझकर परेशान करने की कोशिश नहीं की, मगर तुमने तो हमेशा मेरी पत्नी को रुलाया है माँ, और ये बात मुझे अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तुम्हें क्या लगता है माँ कि मुझे कभी भी सच्चाई का पता नहीं चलेगा? अरे माँ, कल तक तो तू कुहू को भड़का रही थी और अपनी वाहवाही कर रही थी, तो काजल ने तुम्हारी वीडियो बना ली थी। उसके बाद तुम दोनों सास बहू के बीच में हुई बातें भी रिकॉर्ड कर ली थी। मुझे तो तेरी सोच पर शर्म आ रही है माँ। हाँ, पिताजी ने घर मेरे नाम पर कर दिया था, लेकिन तुम जब तक चाहो तब तक इस घर में रह सकती हो। मैं तुम्हें वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा, इतना नालायक बेटा नहीं बन सकता। लेकिन मैं आज अपनी पत्नी के साथ इस घर में तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि तुमने काजल को बहुत दुख पहुंचाया है। इसलिए मैं जल्दी ही एक किराए का मकान देखकर वहां शिफ्ट हो जाऊंगा। यह घर आपका था और आपका हमेशा ही रहेगा। अब आप आराम से इस घर में रहना। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरी सच्चाई मेरा बेटा को पता चल जाएगा। मुझे तो मेरे बेटे पर बहुत भरोसा था कि मैं कितना भी गलत हूँ, लेकिन मेरा बेटा हमेशा मेरी सुनेगा। लेकिन आज काजल, मुझे अब इस घर में जरा सा भी रहने का इच्छा नहीं हो रही है। मैं जल्दी से जल्दी किराए का मकान खोजकर उसमें हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे। ये क्या बोल रहे हैं आप? मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। देखिए, मैं ये सब कभी भी नहीं चाहती थी कि हम लोग इस घर से अलग हो जाएं। मैं बस इतना ही चाहती थी कि इस घर में मेरे साथ कुछ गलत न हो, और मेरे साथ गलत होने के बाद भी मैं आपके सामने ये सारी बातें रखती हूँ तो आप मुझ पर ही गुस्सा होने लगते हैं। मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते थे, बस इसीलिए मैंने वो आपको वीडियो बनाकर दिखाई थी। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि माँ जी को मैं अकेला छोड़ देना चाहती हूँ। मैं इसी घर में माँ जी के साथ रहूंगी और उनकी देखभाल भी करूंगी। लेकिन हाँ, अब उनके साथ भावनात्मक रिश्ता बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। माँ जी गलत है, लेकिन वो आपकी माँ है। उन्होंने आपको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, तो हम उन्हें बुढ़ापे में उनका साथ कैसे छोड़ दें? हमें तो उनके बुढ़ापे में साथ देना चाहिए। मुझे तो बस इतना चाहिए था कि वो मुझे ताने न दे, और जब भी वो आपको भड़काए तो आपको भी उनकी बातों पर यकीन करना नहीं चाहिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सास को बनाकर खिलाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे इस घर में सुकून चाहिए और आपसे ढेर सारा प्यार चाहिए, और अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से जीने की आजादी चाहिए। सचमुच में मेरी पत्नी कितनी सरल स्वभाव की है। सच में शुरुआत में अगर मैंने अपनी बहू के साथ अपने रिश्ते को कड़वा नहीं किया होता तो आज घर का माहौल कुछ और ही होता। सच में मैं अपनी इज्जत अपने हाथों से खो दी। मैं क्यों अपनी बहू के खिलाफ बेटे को कान भरते गई, बेटे से बहू को मार खिलवाती रही और मैं खुश होती थी। मैंने अपनी जिंदगी तो खुद ही खराब कर ली।